हाय ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम SBI जूनियर एसोसिएट्स, जिसे हमने सेल्स एंड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का नाम दिया है, जिसे हम क्लर्कियल ग्रेड के नाम से जानते हैं और अवार्ड स्टाफ के नाम से बेसिकली बैंक में जाना जाता है। तो जो भी असिस्टेंट ग्रेड में आते हैं, जो भी क्लर्कियल ग्रेड में आते हैं, उन्हें हम अवार्ड स्टाफ के नाम से बैंक में जानते हैं। आज का खास विशेष आपके इस वीडियो में ये है कि हम देखेंगे व्हाट इज़ PQP। तो पहले तो आप ये जान लें कि SBI में PQP होता क्या है और क्या ये दूसरे बैंक से कैसे अलग है और इसकी सिमिलरिटी SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर से कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले तो PQP का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, दैट इज़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। क्या होता है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे? तो आपने जाना होगा कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में कोई PO ज्वाइन करता है तो उनके बेसिक के साथ उन्हें 4 इंक्रीमेंट, मतलब ये है कि जब वो अगर आप 4 साल काम करते हैं तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट आपको मिलता है वो स्टार्टिंग में ही SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर को दिया जाता है। सिमिलरली उसी तर्ज पे जो असिस्टेंट ग्रेड में हैं, जो आप हैं, जो क्लर्कियल ग्रेड में ज्वाइन करने वाले हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें SBI ज्वाइनिंग के समय ही अपने बेसिक में, आपके बेसिक में 2 इंक्रीमेंट ऐड करके देती है, राइट। द बेसिक सैलरी ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, चाहे आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक को ज्वाइन करें IBPS के थ्रू या स्टेट बैंक को ज्वाइन करें, तो जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 24,050, 24,050 रुपये की आपकी बेसिक होगी। नेशनलाइज्ड बैंक में भी यही होगी, SBI में भी यही होती है। लेकिन आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि SBI में जो बेसिक सैलरी की शुरुआत होती है वो 26,730 से होती है। तो आखिर ये डिफरेंस कहाँ से आता है? यही वो डिफरेंस है जिसके लिए मैं आज आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। वो डिफरेंस है PQP की, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने उन एसोसिएट्स को जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि जनरली पहले क्या था कि पहले जो क्लर्कियल ग्रेड की एग्जामिनेशन होती थी वहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब +2 का ही एलिजिबिलिटी था। तो उसी कंडीशन में आपकी ग्रेजुएशन अगर होते तो 2 इंक्रीमेंट देने का प्रावधान था, जो अभी तक चला आ रहा है। हालांकि आज के डेट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई है क्लर्कियल ग्रेड के लिए भी, वो आपकी ग्रेजुएशन है। तो जो नहीं था उस जिस समय आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस समय हम 2 इंक्रीमेंट देते थे। और आज भी हम SBI एसोसिएट्स को, SBI क्लर्कल को बेसिक में 2 इंक्रीमेंट ऐड करके देते हैं। तो बेसिक मैंने बताया 24,050, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट ऐड होती है, जिसका मतलब है 1340। तो 1,340 रुपये का इंक्रीमेंट मिलते हैं और ये 1340 के इंक्रीमेंट 3 बार मिलते हैं, 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे आप ये जान लें कि 1340 के इंक्रीमेंट 3 बार मिलते हैं। उसके बाद 1650 के इंक्रीमेंट फिर से अनदर 3 टाइम्स आपको मिलते हैं। तो आप अगर ऐड कर दें 24,050 में 1350 के 2 इंक्रीमेंट आप ऐड करेंगे तो यू विल फाइंड योर बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 26,730। तो यही डिफरेंस है आपके SBI की बेसिक और अदर बैंक के बेसिक में, जहाँ पे SBI की बेसिक आपको 2 इंक्रीमेंट एडिशनल देखने को मिलता है। वो एडिशनल इस कारण से होता है क्योंकि स्टेट बैंक PQP की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को देती है। देयर आर 5 PQPs आर अवेलेबल इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो 2 इंक्रीमेंट हैं। थर्ड जो इंक्रीमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन JAIIB क्वालिफिकेशन। अगर आप JIIB एग्ज़ाम पास करते हैं, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, तो आपको थर्ड इंक्रीमेंट फिर से 1340 के ऐड होंगे। और अगर आप CAIIB को पास करते हैं तो 2 इंक्रीमेंट यहाँ पे ऐड होंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि 1340 के जो इंक्रीमेंट हैं वो 3 बार लगते हैं। तो आप ग्रेजुएशन के 2 इंक्रीमेंट ले सकते हैं, JIIB के 1 इंक्रीमेंट लग सकते हैं, और फिर CIB का जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपके 1340 का नहीं होगा, वो 1650 के 2 टाइम होंगे। तो मतलब आप ये मान के चलें कि जो 5 इयर्स आप बैंक में काम करते हैं, क्योंकि हर एक साल 1 इंक्रीमेंट लगता है। आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा
कि फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1340 लगते हैं, सेकेंड इंक्रीमेंट अगेन 1340, थर्ड इंक्रीमेंट 1340, फोर्थ 1650, अगेन फिफ्थ इंक्रीमेंट 1650, सिक्स इंक्रीमेंट 1650। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है ये बेसिकली ईच ईयर होता है। जिस दिन आपकी डेट की ज्वाइनिंग होगी उसी डेट को आपके नेक्स्ट ईयर में आपकी एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगी। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है वो तो अल्टीमेटली आपने किया ही होगा, तो ही अभी एलिजिबल हैं। जीआईबी किया है तो थर्ड इंक्रीमेंट, सीआईबी किया है तो फोर्थ एंड फिफ्थ इंक्रीमेंट। तो जो पहले 5 साल बैंक में काम करते हैं और उसके बाद उसकी बेसिक वहाँ तक पहुँचती, आज के डेट में आपने अगर सीआईबी तक पास कर लिया है तो आप 5 इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो आपकी जो बेसिक हो जाएगी वो 5 साल काम किए हुए आपके जो बैठे हुए आपके पुराने एम्प्लॉय होंगे तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। हाउएवर ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया नाउ ए डेज। तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट तो सबको मिलेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीक्यूपी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी कि देयर आर 5 पीक्यूपी। अभी बात करते हैं कि एसबीआई की जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी वो 26,700 के अराउंड होगी। डीए विल बी अराउंड, चूँकि डीए एक ऐसा डियरनेस अलाउंस है जो महंगाई सीपीआई इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो ये हर 1 महीने 2 महीने के बाद आपको दिखेगा कि आपकी जो बेसिक होगी वो उसके आधार पे 100-200 रुपये आपके डीए में हमेशा से इंक्रीमेंट होगा। स्लैब हमेशा से बढ़ते रहते हैं। जैसे अगस्त में आपकी 123 स्लैब्स बढ़े हैं तो 100-200 रुपये का इंक्रीमेंट हमेशा से डीए में आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 1 and 2 मंथ ईच। एचआरए विल बी अराउंड 2790 और 2800। ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी पेड टू यू, दैट इज 850। स्पेशल अलाउंस विल बी अराउंड 7000 एंड स्पेशल न्यू पे ये रिसेंट आया है। अर्लियर इट वॉज 500, नाउ इट बिकम 1200। सो टोटल आपकी जो ग्रॉस बनेगी वो वुड बी अराउंड 44,350। तो ग्रॉस आपको नहीं पेमेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ डिडक्शन होगा जिसकी बारे में मैंने बताई है आपके बातें कि क्या डिडक्शन होगा, तो इस पर हम नहीं जा रहे हैं। आज हमारा जो मेन मोटो था वो था पीक्यूपी क्या होता है उसके बारे में आपको बता के आगे चलें। थैंक यू। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू सब्सक्राइब। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी या बैंकिंग टर्म्स के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी जानकारी मैं हमेशा अपने वीडियो पे देता आया हूँ।